क्या आपको पता था कि हनुमान जी के लंका आने से पहले राक्षसी त्रिजटा ने अपने स्वप्न में लंका को जलते हुए देख लिया था और उसी स्वप्न में उसको पता चल गया था कि हनुमान जी जो बहुत विशाल रूप लिए हुए थे रावण के अंत का कारण बनेंगे। उसने देखा कि केवल सीता माता ही सुरक्षित रहेंगी। उसका ये स्वप्न 4 रात चला और इसके बाद ही त्रिजटा ने अन्य राक्षसियों को कहा कि सीता की सेवा करने में ही उनकी भलाई है। हनुमान चालीसा, अ सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर, सदियों से स्पिरिचुअल ग्रोथ और डिवोशन की आधारशिला रही है। श्रद्धेय कवि तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए इसके 40 छंदों को लाखों लोगों द्वारा सुनाया गया है, जो सोलेस, गाइडेंस और स्ट्रेंथ को सीख करते हैं। बट वॉट मेक्स दिस ऑस्पिशियस टेक्स्ट सो पावरफुल? और ये तुलसीदास जी की अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक पिविटल भूमिका कैसे निभाई? इन 40 वर्सेस का सिग्निफिकेंस क्या है? चालीसा का अर्थ होता है 40। हनुमान चालीसा में 40 दोहे हैं। इसके अलावा स्टार्ट में 2 और एंड में 1 और चौपाई भी है। तो चलिए आज हम 40 में से 14 चौपाइयों यानी दोहों के पीछे की स्टोरीज और उनके मीनिंग्स को समझते हैं। सनातन धर्म में गुरु का अर्थ है जो अज्ञानता को दूर करे। श्री गुरु यानी सर्वोच्च गुरु, जो हमें ज्ञान से एक्सपीरियंसेस की ओर ले जाते हैं। गुरु को परब्रह्म भी कहा गया है। इसीलिए तुलसीदास जी भी अपने लेख को स्टार्ट करने से पहले गुरु को याद करते हैं और लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यानी श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से मैं अपने मन का दर्पण साफ करता हूँ। मैं श्री रघुबर, रघुकुल के श्रेष्ठम राजा श्री रामचंद्र की पवित्र महिमा का वर्णन करता हूँ, जो जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फल प्रदान करते हैं। हे पवन कुमार हनुमान, मैं अपने को अज्ञानी मानकर आपका सुमिरन ध्यान करता हूँ। मुझे बल, सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें तथा मेरे कष्टों और दोषों को दूर करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यानी बुद्धि और सद्गुण के सागर भगवान हनुमान की जय हो। वानरों में श्रेष्ठ, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान की जय हो। आप भगवान राम के दूत, अतुलनीय शक्ति के धाम, माता अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र के रूप से प्रसिद्ध हैं। क्या आपको पता है हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? एक बार एक अप्सरा पुंजिक स्थला को एक प्रतापी पुत्र होने का वरदान मिला था। वहीं पर उनको दुर्वासा ऋषि ने एक वानरी होने का भी अभिशाप दिया था। कुछ समय बाद पुंजिक स्थला ने अंजनी के रूप में जन्म लिया और उनका केसरी से विवाह हुआ। जब अयोध्या में दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे थे तो उसमें मिली खीर का एक टुकड़ा एक बर्ड लेकर उड़ गई और वह टुकड़ा पवन देव ने माता अंजनी को दे दिया। उसी के बाद उनको हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए अंजनी और केसरी के पुत्र हनुमान जी को पवन सुत भी कहा जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। मतलब आप एक महान नायक हैं, अत्यंत वीर हैं और आपका शरीर वज्र के समान मजबूत है। आप बुरे विचारों को दूर करने वाले और अच्छी समझ और बुद्धि के साथी हैं। आपका रंग सुनहरा है और आप सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं। आप कानों में बालियां पहनते हैं और आपके बाल सुंदर घुंघराले हैं। क्या आपको पता है हनुमान जी को बजरंगी नाम कैसे मिला? जिस वज्र के प्रहार के असर से बड़े बड़े वीर अपने प्राण त्याग देते थे, उससे बाल हनुमान जी बस मूर्छित ही हुए थे। इसीलिए उनका नाम बजरंगी पड़ा, यानी जिसका शरीर वज्र के समान हो। जब हनुमान जी सूर्य को एक मीठा फल समझकर खाने चले थे, तब इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार किया था। तब हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आपके हाथों में वज्र और आप धर्म की ध्वजा पर विराजते हैं। आपके दाहिने कंधे पर पवित्र धागा जनेऊ सुशोभित है। आप भगवान शिव के अवतार और वानरराज केसरी के पुत्र हैं। आपकी महिमा की कोई सीमा या अंत नहीं है। पूरा ब्रह्मांड आपकी पूजा करता है। क्या आपको पता है वज्र तो इंद्र का वेपन था, तो हनुमान जी को वज्रधारी क्यों कहा गया?
एक बार जब हनुमान जी स्वर्गलोक से भूलोक आ रहे थे तो एक राक्षस विद्युतसुर ने आक्रमण कर दिया। इस पर इंद्रदेव ने जब वज्र चलाना चाहा तो उनके हाथ से वज्र नीचे गिरने लगा। तब हनुमान जी ने वज्र को पकड़ लिया और उन्होंने विद्युतसुर का नाश किया। उनको ध्वजा विराजे क्यों कहा जाता है पता है? द्वापर युग में महाभारत काल में श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए थे। ऐसा कहा जाता है जिसकी तरफ हनुमान जी हो उसकी जीत निश्चित है। इसी संदर्भ में एक और स्टोरी है। जब अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ महाभारत युद्ध में, तब जब भी अर्जुन तीर चलाते तो कर्ण का रथ बहुत पीछे चला जाता, और जब कर्ण तीर चलाते तो अर्जुन का रथ 1-2 कदम ही पीछे होता। तब भी श्री कृष्ण कर्ण के हर वार पर कर्ण की प्रशंसा करते। अंत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि मेरे बाणों से कर्ण का रथ ज्यादा पीछे होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान विराजे हुए हैं, फिर भी कर्ण अपने बाणों से इसे हिला भी पा रहा है, तो सोचो वो कितना कुशल धनुर्धर होगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान, गुणवान और नैतिक रूप से चतुर हैं। आप भगवान राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान राम के कार्यों और आचरण को सुनकर आपको अत्यंत आनंद मिलता है। भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण आपके हृदय में सदैव निवास करते हैं। क्या आपको पता है हनुमान जी 4 वेदों के ज्ञाता थे? उन्होंने सूर्यदेव और नारद मुनि जी से शिक्षा ग्रहण की थी। एक बार जब राम जी और सीता जी अयोध्या पहुंच गए थे, तब सीता जी ने हनुमान जी को एक बहुमूल्य मोतियों की हार दिया, जिसे हनुमान जी ने तोड़ दिया क्योंकि वे उन मोतियों में राम नाम ढूंढ रहे थे। तब उन्होंने सबको बताया कि जिस भी वस्तु में राम नाम नहीं वो उसका त्याग कर देते हैं। तब लोगों ने कहा कि तुम्हारे शरीर में भी राम नहीं है तो उसका भी त्याग करो। तब हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया था कि उसमें सिया राम वास करते हैं। वैसे तो ये मेटाफर है, परंतु उन्होंने अपने कथन से सबको ये बताया कि उनके मन में सिर्फ श्री राम का ही वास है। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता के सामने प्रकट हुए। आपने विकराल रूप धारण कर लंका, रावण का राज्य को जला दिया। आपने विशाल रूप भीम जैसा धारण करके राक्षसों का वध किया। इस प्रकार आपने भगवान राम के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। क्या आपको पता था कि हनुमान जी के लंका आने से पहले राक्षसी त्रिजटा ने अपने स्वप्न में लंका को जलते हुए देख लिया था, और उसी स्वप्न में उसको पता चल गया था कि हनुमान जी, जो बहुत विशाल रूप लिए हुए थे, रावण के अंत का कारण बनेंगे। उसने देखा कि केवल सीता माता ही सुरक्षित रहेंगी। उसका ये स्वप्न 4 रात चला और इसके बाद ही त्रिजटा ने अन्य राक्षसियों को कहा कि सीता की सेवा करने में ही उनकी भलाई है। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत है संभाई। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर भगवान लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर दिया। रघुपति भगवान राम ने आपको बहुत प्रशंसा की और कृतज्ञता से अभिभूत होकर कहा कि आप मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हैं। क्या आप जानते हैं राम जी ने हनुमान जी को भरत समान प्रिय क्यों कहा? वैसे तो हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के साथ रहे, परंतु जब वनवास वाला कांड हुआ तब भरत जी अयोध्या में थे ही नहीं, और जब उन्हें इस बात का पता चला वे तुरंत राम जी को खोजने निकल गए। इस पूरे संस्करण में भरत जी की कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा वो इस स्थिति में भी नहीं थे कि कुछ डिसीजन ले सके। और तो और जब वे राम जी से मिले और उनके चरण पादुकाएं ले जाकर राजा के स्थान पर रखी, तब वे राम जी से कहकर गए थे कि वनवास के बाद अगर राम जी को अयोध्या लौटने में एक भी दिन की देर हुई तो वे अपना प्राण त्याग देंगे। राम जी के लिए उनके सारे भाई एक समान प्रिय थे, परंतु इस पूरे संस्करण के बाद वे भरत के प्योर विचारों और साफ दिल से बहुत अभिभूत हो गए थे। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा। ऐसा कहकर भगवान राम ने आपको अपने गले से लगा लिया। श्री सनक सनंदन और अन्य ऋषिगण तथा महान मुनि, श्री सनत कुमार जैसे ऋषि, ब्रह्मा जैसे देवता और नारद जैसे मुनि, सरस्वती देवी माँ और 1000 मुख वाले नागों के राजा भी आपकी कीर्ति गाते हैं। हनुमान चालीसा केवल एक भक्ति भजन से कहीं बढ़कर है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक शक्तिशाली साधन है।
एक मंत्र है जो हमारी आंतरिक शक्तियों को जगा सकता है और एक शक्तिशाली आवाहन है जो हमें ईश्वर के करीब ला सकता है। माना जाता है कि चालीसा के हर छंद, हर शब्द और हर शब्दांश में एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो हमें नेगेटिविटी, भय और संदेह से मुक्त कर सकती है। भक्ति, साहस और निष्ठा के अवतार हनुमान एक इंस्पिरेशन है जो नश्वर सीमाओं से परे हैं। राम के प्रति उनका समर्पण, उनकी अटूट आस्था और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में उनका अडिग साहस उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रतिष्ठित नायक बनाता है। हनुमान चालीसा संक्षेप में इन असाधारण गुणों का उत्सव है जिसने दुनिया भर में लाखों भक्तों के दिलों और दिमागों को मोहित कर लिया है। यदि आपके पास हनुमान चालीसा के साथ हुआ कोई व्यक्तिगत अनुभव है, I'd love to hear them in the comments. Don't forget to check out my other videos on spiritual topics and let's continue this journey of exploration and growth together. See you in my next video. Toodles.